स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम के इकोनॉमिक आइडियाज़ कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ डेविड ह्यूम से पहले हम ये समझेंगे कि डेविड ह्यूम जो थे वो किस तरीके से कौन से फिलोसोफर थे। डेविड ह्यूम जो थे वो प्राइमरली फ़िलोसोफ़र थे और ये एक बाद में इकोनॉमिस्ट के नाम से भी जाने गए। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो एडम स्मिथ तक और उसके फॉलोअर्स तक या उनके फॉलोअर्स तक भी पहुंचा है। इस स्पेशल फील्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर फ़िलोसॉफी एंड लिटरेचर, दो फील्ड पे इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था, एक तो फ़िलोसॉफी पे और एक यहाँ पे लिटरेचर पे इनका इन्फ्लुएंस या इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया है। ही हैड ग्रेट एनालिटिकल पावर एंड ग्रेट एबिलिटी टू हारमोनीज डाइवर्जेंट व्यूज़। अलग अलग व्यूज़ को इन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया, उस चीज़ के बारे में हारमोनी भी लेकर आए, कोऑर्डिनेशन बनाया इन्होंने अलग अलग व्यूज़ के बारे में। और इनकी जो एबिलिटी सबसे बड़ी थी कि क्लियरली हर चीज़ का एक एक्सप्रेशन देते थे, इस चीज़ के बारे में भी इसमें है। इकोनॉमिक आइडियाज़ में डेविड व्यू का जो आया है, ह्यूम का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक एडवांस में समझा, एडवांस में जो टाइम के अकॉर्डिंग एडवांसली सॉर्ट आउट करा और इनको लिबरल मर्केंटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस के ऊपर काम करा है और इकोनॉमिक एसेस का कलेक्शन दिया है और इसमें मनी के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर और यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनके ऊपर भी इन्होंने डिस्कस करा है। इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के फील्ड में बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट को बाहर रखा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट को इन्होंने बाहर रखा, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। और इन्होंने मर्केंटाइज ट्रेड के अंदर ये बताया कि जो मूवमेंट होता है स्पीसीज़ का एक जगह से आना और जाना, वो ट्रेड में वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की थ्योरी को इन्होंने उस चीज़ से, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से एक्सक्लूड करके रखा है। तो मर्चेंटाइज व्यू के अंदर इन्होंने ये बताया कि मर्चेंटाइज ट्रेड के अंदर इन्होंने बताया कि जो ट्रेड होता है वो मूवमेंट ऑफ स्पीसीज़ के कारण होता है, उसके कारण प्राइस अफेक्ट होती है और इसी रिज़ल्ट से ट्रेड होता है। He said that balance of trade of a country could not permanently favor or favorable or adverse. Very important point. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो परमानेंटली फेवरेबल नहीं बन सकता और परमानेंटली एडवर्स भी नहीं बन सकता। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली जो थ्योरी है वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ डेविड ह्यूम में एक बात तो पता चलती है कि इनका जो कंट्री के ऊपर कंसर्न था वो ये था कि ट्रेड जो बनती है, ट्रेड की जो थ्योरीज़ बनती है, ट्रेड के ऊपर जो ट्रेड का जो रिज़ल्ट है वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी क्या कंडीशन है, किस तरह कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर ये इन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ट्रेड का इम्पैक्ट बताया है। अगर देखा जाए इनकी थ्योरी के अंदर प्राइस से रिलेटेड, तो प्राइस क्या एक अमाउंट ऑफ मनी का रिज़ल्ट है। इनकी थ्योरी में प्राइस को एक अमाउंट ऑफ मनी का रिज़ल्ट बताया गया है। सो ही रिगार्डेड प्राइस टू बी रिज़ल्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। मनी यानी कि मनी से ही प्राइस क्रिएट होती है। सो प्राइस आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ मनी। सो वैल्यू ऑफ मनी इट वॉज फिक्टिशियस टू हिम। अगर देखा जाए मनी नहीं है तो मनी के बिना प्राइस जो है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकती। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो प्राइस के कारण है और प्राइस ही वैल्यू ऑफ मनी के कारण है। मनी रिप्रेजेंटेड कमोडिटीज़ एंड इट्स वैल्यू डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ विच इट वॉज टू बी एक्सचेंज। इस थ्योरी को भी इन्होंने बताया मनी की थ्योरी में कि मनी एक कमोडिटी को ही रिप्रेजेंट करता है या उस चीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स थिंकर्स ने इस चीज़ को बताया है कि मनी एक सोर्स है जिसमें कमोडिटीज़ के बारे में बताया जाता है, मनी कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने भी इसी चीज़ को बताया है अपनी थ्योरी के अंदर कि मनी एक कमोडिटीज़ है और उसकी जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो एक्सचेंज से होती है। जब भी आप किसी भी मनी की वैल्यू को डिटरमाइन करोगे तो वो एक्सचेंज करके पता चलेगी, यानी कि उस मनी के बदले कोई ना कोई आपको कमोडिटी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, बाइंग एंड सेल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे वो उस चीज़ की वैल्यू पता चलेगी। इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि मनी का
चेंज होना और मनी की क्वांटिटीज़ में चेंज होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हैबिट ऑफ चेंज या चेंजिंग द हैबिट ऑफ पीपल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी का कम ज़्यादा होना लोगों की हैबिट, ख़रीदने की हैबिट, लोगों की खर्च करने की हैबिट के ऊपर फोकस करता है। और ये बात बिल्कुल कंसिडर करी गई है ट्रू फॉर्म में, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं मनी में वो ही हैबिट को चेंज करते हैं। अगर मनी का प्रोसीजर ज़्यादा होगा, मनी पैसा ज़्यादा होगा, तो हैबिट भी मोर लग्जरियस बनेगी। लेकिन अगर मनी कम होगा तो यहाँ पे हैबिट भी लोग कम करेंगे और किसी भी चीज़ का एक्सचेंज का या किसी भी कमोडिटी का ऑल्टरनेट फॉर्म को ढूंढेंगे। तो इस चीज़ को बहुत ढंग से इन्होंने बताया है कि जो चेंजेस आते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी, वो एक प्राइजेस में चेंजेस आते हैं और प्राइजेस मनी को रिप्रेजेंट करता है। और प्राइजेस जैसी चेंज करता है, प्राइजेस जैसी चेंज होती है मार्केट में, वैसे ही लोगों की हैबिट भी चेंज होती है। एक पॉइंट और इन्होंने कहा है कि अगर प्राइस अप जाएगी, गो अप, तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ मनी, और ये इस चीज़ को बेनिफिशियल बताया इंडस्ट्री के लिए, जिससे इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ करेगी। किसी भी कमोडिटी के मार्केट में प्राइस तेज़ी से बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट जो होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, वो तेज़ी से बढ़ेगा। सो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस करा है अपनी थ्योरी के अंदर कि अगर प्राइस बढ़ती है तो बेनिफिट किसका होगा, इंडस्ट्रीज़ का होगा, और प्राइस बढ़ाना एक बेनिफिशियल रूप में काम करेगा इंडस्ट्री के लिए। ह्यूम की जो पोजीशन थी वो इन्होंने इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को एनालाइज करके बताया है, और इनकी जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने फॉलो करा है। फिर इन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर बात करी है। ही अपोज रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय स्टेट। ही सेड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ बोरोअर्स एंड लेंडर्स। जैसा कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट अगर इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, इंटरेस्ट फिक्स एक्सचेंज रखता है, फिक्स रेट रखता है इंटरेस्ट की, तो ये चीज़ इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। इन्होंने इंटरेस्ट के बारे में बताया कि किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, यानी कि किसी भी वस्तु की या किसी कमोडिटी से मनी अर्न करना है, इंटरेस्ट गेट करना है, तो सबसे पहले उसकी डिमांड या सप्लाई को डिटरमाइन करना पड़ेगा। बोरोअर्स मनी को देने वाले और लैंडर्स जो मनी लेने वाले हैं किसी भी जगह से, उनकी जो सप्लाई और डिमांड है वो इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल करती है। तो इन्होंने रेगुलेशन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट रेट की जगह फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकलता है। सो ही अपोज द रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट by the state. He said that the rate of interest was determined by supply and demand of borrowers and lenders. मनी आना और मनी जाना borrowers और lenders के द्वारा, उनके सप्लाई और डिमांड ही अफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को। इन इस ओपिनियन प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट फॉर इंटरडिपेंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। कम प्रॉफिट यहाँ पे लो इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अगर प्रॉफिट कम होगा तो इंटरेस्ट कम होगा, और कोई भी व्यक्ति लो प्रॉफिट को चाहेगा नहीं। तो इस कारण से इन्होंने हाई इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट को भी कनेक्ट कर दिया है कि अगर हाई इंटरेस्ट रहता है तो यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट भी हाई रहता है। सो इन्होंने प्रॉफिट और इंटरेस्ट को एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में देखा है। इनके थॉट के अनुसार प्रॉफिट जैसा है वैसा ही इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जैसा है वैसा ही प्रॉफिट है। लो प्रॉफिट में लो इंटरेस्ट कवरेज रहता है और हाई प्रॉफिट में हाई इंटरेस्ट कवरेज रहता है। इसके बाद इन्होंने लैंड ओनर्स के ऊपर बात करी है। लैंड ओनर्स जो होते हैं हु अर्न इनकम विदाउट एनी लेबर वर बाउंड टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल ये बताया है कि ये एक तरीके से सही नहीं है या इसकी चीज़ की वैल्यू नहीं है। इन्होंने एक्स्ट्रावेगेंट के ऊपर एक्स्ट्रावेगेंट थ्योरी इन्होंने दी है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फिजूल खर्चा, या फिर इस तरीके से अगर विदाउट लेबर आप काम करेंगे तो वो लैंड प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं कर पाएगा, या फिर एक ऐसा फॉर्म में होगा जिसका कोई यूज़ नहीं है। सो लेबर की इम्पोर्टेंस बताई है इन्होंने कि लेबर अगर जहाँ होगा वहाँ पे फिजूल खर्चा या ऐसा वेस्टेज नहीं जाएगा टाइम, एफर्ट और एनर्जी का। सो इन हिज ओपिनियन लैंड ओनर हु अर्न इनकम विदाउट एनी लेबर वर बाउंड टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। इस चीज़ को इन्होंने बताया है कि लैंड ओनर्स जो है अगर वो इनकम
विदाउट एनी लेबर करते हैं तो ये एक तरीके से फिजूल खर्चा होगा। और इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया कि ये आपकी जो क्वांटिटी वो आगे भी कम कर देगा और एक तरीके से कैपिटल का फॉर्मेशन क्लियरली नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर कैपिटल की अवेलेबिलिटी रहेगी और लेबर की अवेलेबिलिटी रहेगी तो इंटरेस्ट ऑफ रेट रेज होगा और प्रॉफिट भी रेज होगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिलेशन है। ये चीज़ इन्होंने बताई है। ऑन दी अदर एंड कॉमर्शियल क्लास के ऊपर भी इन्होंने बात करी है। कॉमर्शियल क्लास वर ऑल टाइम वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन बाय क्रिएटिंग कैपिटल इन अबंडेंस एंड बाय एक्सेप्टिंग लो प्रॉफिट। इस चीज़ को भी इन्होंने बताया है कि जो भी कॉमर्शियल क्लास होती है वो एक तरीके से ऑल टाइम काम करती है और ऑल टाइम काम करके भी लो प्रॉफिट पे भी इन्होंने काम करती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल क्रिएट करने पे फोकस इनका रहता है। अबंडेंस का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में या भरमार मात्रा में इन्होंने बताया इस चीज़ को कि किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटनेस अचीव करना यह बताया गया है। तो कैपिटल के ऊपर इन्होंने बताया है कि जो इंटरेस्ट ऑफ नेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल क्रिएट करने में भले ही आपको लो प्रॉफिट मिले। ये इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया। कॉमर्शियल क्लास को एक इकोनॉमिक आइडिया दिया है कि अगर लॉन्ग रन बिज़नेस को चलाना है, वर्क को चलाना है, बिज़नेस के वर्क को लॉन्ग टाइम प्रोटेक्ट करके चलाना है, लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट को लेकर चलाना है, तो यहाँ पे नेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल क्रिएट करनी है, भले ही लो प्रॉफिट इससे मिले या हाई प्रॉफिट मिले। दोनों केस में इन्होंने कैपिटल के ऊपर फोकस करने के ऊपर बात करी है। तो आज हमने बात करी इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ डेविड ह्यूम, जो अलग अलग फॉर्म में मनी के भाव में बात करी, इंटरेस्ट के फॉर्म में बात करी इन्होंने, और इनके लैंड के बारे में, लेबर के बारे में, और लास्ट हमने कॉमर्शियल क्लासेस के बारे में बात करी है। थैंक यू।